नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल अलग बात में। मैं पीयूष शर्मा और मेरे सहयोगी विशाल सिंह जी एक बार फिर से आपकी सेवा में हाजिर हुए हैं एक नई बात लेकर, जिसका आपने शायद किताबों में ही पढ़ा हो या जिसका आपने YouTube वगैरह पर ही लिंक देखा हो। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं गढ़मुक्तेश्वर की ऐतिहासिक नगरी में स्थित प्राचीन श्री गंगा मंदिर की, जिसके बारे में सैकड़ों मान्यताएं हैं। ऐसा माना जाता है कि इसका विवरण स्कंद पुराण में, विष्णु पुराण में और महाभारत कालीन ये मंदिर है जिसकी हम बात करने वाले हैं। यही है वो प्राचीन श्री गंगा मंदिर जिसकी स्थापना पौराणिक काल में हुई थी। अनादिकाल से इस मंदिर की देखभाल श्रीमान संतोष कौशिक जी कर रहे हैं। इस मंदिर के इतिहास के बारे में अधिक जानकारी लेने के लिए मिलते हैं इस मंदिर के पुरोहित श्रीमान संतोष। इस विषय में जानकारी लेते हैं श्रीमान संतोष कौशिक जी से, जो इस मंदिर की देखभाल का जिम्मा काफ़ी लंबे समय से उठा रहे हैं। जी नमस्कार सर। नमस्कार भैया जी। सबसे पहले मैं आपसे ये जानकारी लेना चाहूँगा कि इस जगह का नाम गढ़मुक्तेश्वर कैसे पड़ा? इस जगह का नाम गढ़मुक्तेश्वर इस रूप से पड़ा, इस कारण से पड़ा कि यहाँ भगवान शंकर के गणों की मुक्ति हुई। जो महर्षि दुर्वासा के श्राप से भगवान शंकर के गण ग्रस्त हो गए थे, इस वजह से इस स्थान का नाम गढ़मुक्तेश्वर पड़ा। पहला नाम स्कंद पुराण में जो इसका वर्णित है वो है शिव बल्लभपुर। शिव बल्लभपुर से गढ़मुक्तेश्वर ये नाम इसी कारण से पड़ा। भगवान शंकर के गणों की यहाँ मोक्ष हुई, जिनके द्वारा यहाँ जो शिवलिंग है, जो मुक्तेश्वर महादेव का शिवलिंग है जिसको हम लोग नक्का कुआ बोलते हैं, वो उन गणों के द्वारा स्थापित है और उन्हीं के नाम पर ये नाम गढ़मुक्तेश्वर पड़ा। तो जैसा कि बाबा जी ने हमें बताया कि स्कंद पुराण में भी इसका वर्णन है। यहाँ का नाम पहले शिव बल्लभपुर हुआ करता था, जिसका नाम भगवान शंकर के गणों की मुक्ति के पश्चात यहाँ पर मुक्तेश्वर महादेव की स्थापना हुई और उसका नाम गढ़मुक्तेश्वर पड़ा। लेना चाहूँगा कि गंगा मंदिर का इसका आप अगर हमें इतिहास बता पाएँ तो गंगा मंदिर के इतिहास के बारे में कुछ बताएँ। गंगा मंदिर का निर्माण मेरे पुरखाओं द्वारा है और इतिहास सबसे बड़ा ये है कि इस मंदिर का लगभग 500-600 वर्ष पुराना मंदिर है। और चूँकि मंदिर की जो पौराणिकता है उसको देखते हुए गंगा का किनारा है। अब आप अयोध्या में जाएंगे तो भगवान राम से संबंधित वहाँ मंदिर मिलेंगे, मथुरा वृंदावन जाएंगे तो भगवान कृष्ण से संबंधित मिलेंगे। इसी प्रकार से चूँकि ये गंगा का किनारा है तो माँ गंगा से संबंधित ही माता के देवालय यहाँ पर मिलेंगे। जी, दूसरा मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा, अपने दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि गढ़मुक्तेश्वर के बारे में कोई पौराणिक कथाएं जो आप हमें बता पाएँ, हमारे दर्शकों को बता पाएँ, जानकारी दे पाएँ। गढ़मुक्तेश्वर के विषय में एक ही विशेष पौराणिक कथा है कि गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र मोक्ष के देने वाला है और इसी आधार पर लोग आज यहाँ हरियाणा, राजस्थान और भारत के अन्य प्रांतों से लोग यहाँ पर अस्थि विसर्जन के लिए आते हैं, क्योंकि यहाँ पर भगवान शंकर के गणों की मोक्ष हुई है और क्योंकि सनातन धर्म में मोक्ष को बहुत बड़ी प्रधानता दी जाती है। जी बिल्कुल। दूसरा, जैसा कि हमें अभी बाबा जी के द्वारा पता चला कि यहाँ पर मोक्ष की स्थली है गढ़मुक्तेश्वर, जहाँ पर भगवान शंकर के गणों की मुक्ति हुई थी। वहाँ पर हरियाणा, राजस्थान से काफ़ी दूर दूर से लोग अपने पुरखों की अस्थि विसर्जित करने आते हैं। जिससे आगे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि यहाँ पर गंगा मंदिर में कोई भगवान शंकर का शिवलिंग है जिसका रहस्य शायद बहुत ही कम लोगों को मालूम है। तो आइए श्री संतोष कौशिक जी से जानते हैं कि गंगा मंदिर में स्थित भगवान शंकर के शिवलिंग का वो रहस्य जिसे कोई नहीं जानता। जी, क्या आप हमें बता पाएंगे उस शिवलिंग का रहस्य क्या है? भैया, यहाँ प्राचीन श्री गंगा मंदिर में एक भगवान शंकर का शिवलिंग है। उसमें सबसे बड़ी विशेषता ये है कि उसमें पोषक के दाने के बराबर अंकुर अपने आप अंकुरित होता है और वो धीरे 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 बढ़ते हुए जब काफ़ी बड़ा एक पूर्वी के बराबर हो जाता है तो उसमें मनुष्याकृति अपने आप ही बनती है और उसी में अनेक आकृतियाँ भिन्न भिन्न रूपों में बनी हुई हैं। बताया यहाँ पर एक ऐसा शिवलिंग उपस्थित है जिसमें हर साल एक नई आकृति निकलती है, अंकुरित होती है बीज के अनुरूप। उसके बाद में वो धीरे धीरे वो आकृति बढ़ते हुए एक अंगूठे के बराबर रूप ले लेती है और उसमें एक नई आकृति निकलती है। उस आकृति का, उस शिवलिंग का हम आपको दर्शन कराएंगे। हमारी वीडियो एंड तक देखें। बाकी आइए हम पहले आपको दर्शन कराते हैं श्री गंगा मंदिर के। गंगा माता की यहाँ पर मूर्ति है, साथ में यहाँ पर बांके बिहारी श्री गंगा मंदिर के अंदर विराजित माँ गंगा मैया की मूर्ति, जिसे दूर दूर से श्रद्धालु देखने आते हैं। यह मंदिर काफ़ी पौराणिक कथाओं से भरा हुआ है, काफ़ी ऐतिहासिक मंदिर है। और जैसा कि हमें अभी पता चला है यहाँ के तीर्थ पुरोहित श्रीमान संतोष कौशिक जी से, यहाँ पर ब्रह्मा का मंदिर यहीं पर है।
तो आइए आपको ब्रह्मा जी के मंदिर के भी दर्शन कराते हैं, जो भारत में सिर्फ दूसरा मंदिर। जी हाँ, यही है वो ब्रह्मा जी की मूर्ति, ब्रह्मा जी का मंदिर, जो पुष्कर के बाद दूसरा श्री गणमुक्तेश्वर धाम में उपस्थित है। यहाँ पर भगवान ब्रह्मा जी का मंदिर है और इनके साथ साथ इन्हीं के सामने आप देख पाएंगे भगवान शंकर का समस्त परिवार यहाँ पर विराजमान है, सुशोभित है अपने सिंहासन पर। जब आप आएंगे तो आपको इन सभी चीज़ों को प्राचीन श्री गंगा मंदिर के दर्शन करने आएंगे तो यहाँ पर आपको ये 84 सीढ़ियाँ देखने के लिए मिलेंगी। अनादिकाल में ये 120 सीढ़ियाँ हुआ करती थी, जो अब 84 रह गई हैं। तो आप यहाँ से देख पाएंगे, काफ़ी सुंदर नज़ारा देखने को मिलता है। जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पर मनमोहन प्राकृतिक चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। अब हम आपको सीधे लिए चलते हैं श्री संतोष कौशिक जी के पास, जो हमें भगवान शंकर के उस शिवलिंग का रहस्य और भगवान शंकर के उस चमत्कारी शिवलिंग के दर्शन कराने वाले हैं। अब हम आपको दर्शन कराने वाले हैं प्राचीन श्री गंगा मंदिर में उपस्थित भगवान शंकर के शिवलिंग के, जो एक चमत्कारी शिवलिंग है। यही है वो शिवलिंग जो एक चमत्कारी शिवलिंग है, जिसमें हर वर्ष एक नई आकृति अनुरूप लेती है। हाँ, यही थी आज हमारे चैनल की अलग बात में एक नई पेशकश, आप लोगों के लिए एक नया ज्ञान जो हम आपको देना चाहते थे। तो आप सभी से विनती है कि हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी इस वीडियो को पहुंचाएं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आप तक ऐसी ही ऐतिहासिक और पौराणिक कथाएँ पहुँचाते रहें। और आपसे आशा करते हैं कि आप हमारी इस वीडियो को बहुत ही ज़्यादा प्यार देंगे। अब मैं पीयूष शर्मा और मेरे सहयोगी विशाल सिंह जी आपसे विदा लेते हैं।